नमस्कार दोस्तों। ज़रा कल्पना कीजिए कि रात के 12 बजे हैं और अचानक आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और पूरा परिवार घबरा जाता है। कोई दवा ढूंढ रहा है, कोई अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा है, कोई मन ही मन प्रेयर कर रहा है कि मेरे घर में सब ठीक रहें। और उसी पल आपके मन में सिर्फ एक ही इच्छा आती है कि हे ईश्वर, बस मेरे अपने ठीक हो जाएं किसी भी तरह से। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा धन है वो पैसा नहीं, वो है एक स्वस्थ परिवार, चाहे आपका हो चाहे मेरा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे अपने बस स्वस्थ रहें और ठीक रहें, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हस्बैंड या हमारे परिवार में कोई भी अन्य सदस्य। लेकिन हमारा एक ही सवाल रहता है कि बस मेरे अपने ठीक रहने चाहिए, उन्हें कभी कुछ ना हो। अब जब कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता है तो दवाइयों से ज़्यादा दर्द पूरे परिवार के दिल में होता है, क्योंकि जो इंसान बीमार है वो तो बीमार है ही है, वो तो परेशानी में है। लेकिन हम और आप, हमें भी उससे ज़्यादा दुख होता है कि हमारा कोई सदस्य बीमार हो गया है। कभी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, कभी महंगी दवाइयाँ और फिर रिपोर्ट्स का इंतज़ार। ऐसे समय इलाज तो बहुत ज़रूरी है और ये सब हमें अंदर तक थका देता है। लेकिन उतना ही ज़रूरी है इलाज के साथ साथ उम्मीद बनाए रखना, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना। अब हम इतनी कठिन परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अपने अंदर वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे और अपने मन को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं? तो इसके लिए मैं आज आपको एक प्रयास बताने वाली हूँ, जो आप करेंगे तो आप खुद तो पॉजिटिव रहेंगे, जो आपके घर में सदस्य बीमार है या अन्य कोई सदस्य है वो भी पॉजिटिव बनेगा। इसलिए आज हम एक ऐसी प्रार्थना करेंगे और एक ऐसी अफर्मेशंस बोलेंगे जो हमें डर की जगह विश्वास देगा, जो हमें हिम्मत देगा, जो हमें अंदर से टूटने नहीं देगा और जो निराशा की जगह हमारे जीवन में आशा भर देगा और चिंता की जगह शांति महसूस कराने में हमारी मदद करेगा। तो आइए अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हम इस वक्त स्वास्थ्य की ज़रूरत है या हम जिन्हें स्वास्थ्य देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, अपनी आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस लें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ ये अफर्मेशंस दोहराइए और बोलिए, ये तो गलत। अब अफर्मेशन दोहराने से पहले एक बार और कल्पना कीजिए कि आपके फ़ोन पे रात को ठीक 2 बजे एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें एक लाइन लिखी हो कि अगर तुम 10 मिनट तक एक ही वाक्य पूरे विश्वास के साथ 100 बार बोल दो तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या शुरू होगा? तो आप सोचेंगे, एक हल्का सा बदलाव आपके मन में आ जाएगा और शायद आप मुस्कुरा भी दें और सोचें, क्या सिर्फ 100 बार बोलने से सब कुछ बदल सकता है? आपके मन में भी आएगा और मेरे मन में भी आएगा। और अगर एक नकारात्मक बात हम बार बार सुनने से हमारा जो है विश्वास टूट जाता है और हमारा आत्मविश्वास भी टूट जाता है, तो क्या एक सकारात्मक बात बार बार दोहराने से हमारा मन मजबूत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हम सोचते हैं वो उसी को ग्रहण करता है। अगर आप नेगेटिविटी ग्रहण करेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी और वो आपके मन में सब कुछ सच करता जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, आपका अवचेतन मन उसी को सच मानने लगेगा। इसलिए हमारा मन वही बातें गहराई से स्वीकार करने लगता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो मैं बार बार बोलूँगी तो मेरा दिमाग वही मानने लगे ना, अरे मेरे घर में तो परेशानियाँ हैं, मेरे घर में पैसे की कमी है, तो हमारे अंदर वो डर पैदा हो जाता है। इसलिए हम बार बार अगर किसी बात को दोहराना चाहते हैं तो किसी अच्छी बात को दोहराएं ना, पॉजिटिव बात को दोहराएं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 100 बार एक ऐसा शक्तिशाली अफर्मेशन बोलेंगे जो हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। और अगर कोई इंसान बीमार है तो वो भी स्वस्थ होने लगेगा, जो आपको अंदर से स्वस्थ, शांति और आत्मविश्वास और समृद्धि की भावना
विकसित करने में ना मदद करेगा, आपको अंदर से मजबूत बना देगा। तो ये आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देने का एक अभ्यास होता है, आपकी सांसें केंद्रित करने का और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक अभ्यास है। क्योंकि आप अगर सफलता चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पॉजिटिव बने रहेंगे, तभी तो सफलता पाएंगे। अगर आप बार बार निराश हो रहे हैं, आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो लेकिन आपके मन में एक डर है, अरे मेरे तो सफलता मिल ही नहीं रही, तो वो नहीं चाहिए। तो आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें और मेरे साथ पूरे विश्वास के साथ, भावना के साथ बोलना शुरू कीजिए। 100 बार, यानी कि 100 टाइम्स आपको ये लाइन बोलनी है। आप आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। क्या बोलना है? मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं ईश्वर और ब्रह्मांड के अत्यंत आशीर्वादों से कृतज्ञ हूँ। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी अफर्मेशन, मैं ईश्वर और ब्रह्मांड के अत्यंत आशीर्वादों के लिए कृतज्ञ हूँ। तो ये 2 अफर्मेशंस हो गई। तीसरी, मेरे जीवन में प्रेम, शांति और भरपूर समृद्धि सहजता से प्रवाहित हो रही है। ये 3 अफर्मेशंस हैं। आप चाहे तो एक भी चुन सकते हैं। आप 100 बार नहीं बोल पा रहे हैं तो पूरे दिन भर में आप 100 बार बोल सकते हैं। और आपको चाहिए कि मैं इसको कैसे काउंट करूं, तो आप, एक माला आती है ना जिसपे हम ध्यान और नाम जप करते हैं 108 मोती की, आप वो ले सकते हैं। या फिर जो काउंटिंग करने का एक आता है, आप वो उंगली में लगा सकते हैं। उसमें आप जब बोलोगे तो मंत्र आपके उसमें वो ये अफर्मेशंस या मंत्र काउंट होते चले जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हर बार इस वाक्य को बोलते हुए सिर्फ केवल शब्दों की तरह नहीं बोलना है कि अभी आप बोलो कि जैसे मैं तो पढ़ रहा हूँ तो मैंने बोल दिए। शब्दों की तरह नहीं बोलना है, आपको उन्हें महसूस करना है, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई की तरह महसूस करना है। आपको कल्पना करनी है कि मैं सच में ठीक हो चुका हूँ, मैं सच में सफल हो चुका हूँ, मेरे जीवन में भरपूर पैसा आ चुका है और फिर ईश्वर की कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बनी हुई है। कुछ एक ऐसी अफर्मेशंस होती हैं जो आपको अंदर से बिल्कुल शांत कर देती हैं, आपको पॉजिटिव बना देती हैं और इनका बहुत पावरफुल, जो अफर्मेशंस होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि आपको वो पॉजिटिव बनाती हैं। अब जो है मैंने आपको ये अफर्मेशंस बताई हैं तो आप उनमें से एक अफर्मेशन बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आप अपना स्वास्थ्य अगर ठीक करना चाहते हैं या आपको सफलता चाहिए या प्यार, पैसा, आपको जो भी चाहिए उसके हिसाब से बोलिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा चुने, आप कुछ भी, आप ब्रह्मांड बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, आप कोई भी आपके इष्ट हैं आप उनको याद करके बोल सकते हैं कि हे ईश्वर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। या आप किसी और भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो आप उनका नाम लेकर के ये लाइन बोल सकते हैं और 100 बार। आप एक बारी में नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको 2 बारी में भी बोल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप एक बार में कितनी बार बोलना चाहते हैं। और हर बार इन अफर्मेशंस को कहते हुए अपने परिवार को मुस्कुराते हुए स्वस्थ और खुश देखने की कल्पना करें, क्योंकि आप जब आप अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि मेरा अपना ठीक हो चुका है तो आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका विश्वास भी ज़्यादा बनेगा। और यदि आप या आपका कोई अपना बीमार है तो डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज और दवाइयाँ नियमित रूप से तो आपको लेने ही हैं और आपकी सकारात्मक सोच को भी आपको बनाए रखना है और प्रार्थना इलाज का सहारा बन सकती है, उसका कोई। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और एक गहरी सांस लें और अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना महसूस कीजिए कि आज आपने अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए एक सच्ची प्रार्थना की। और हो सकता है कि आज सब कुछ तुरंत ना बदले, ऐसा बहुत बार होता है। हम सोचते हैं अरे मैंने भगवान से अभी प्रार्थना की है और इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं बदलता ना। तो हर चीज़ के लिए समय लगता है, लेकिन हर दिन एक आशा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और पूरे विश्वास के साथ उठाया गया कदम, एक छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है। मैं ईश्वर से पूरे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपके
घर में कोई भी दवा या अस्पताल या चिंता से परेशान ना रहे। हर घर में स्वस्थ, शांति और प्रेम, खुशियाँ बनी रहे। और यदि इस समय आपके परिवार का कोई सदस्य कठिन समय से गुजर रहा है तो उसे सही इलाज और सही लोग और हिम्मत मिले। अगर आपने ये अफर्मेशंस पूरे मन से किया है तो कमेंट में सिर्फ लिखिए कि मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सुरक्षित है और ईश्वर की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। इस वीडियो को अपने अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिन्हें इस समय एक हिम्मत, उम्मीद और एक सच्ची प्रार्थना की ज़रूरत है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, नाम जप करते रहिए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा और खुश रहिए।